नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। भाजपा भी जो है वो इसी के तर्ज पर सम्मेलन करने लगी है, लेकिन भीड़ नहीं जुट रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है और ये लोकतंत्र की यही ना खूबसूरती है। उससे क्या अपनी बात रखने का लोग जो है सबको मौका मिलना ही चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी, अब चुनाव आ रहा है तो सब कार्यक्रम तो करवे करेगा, तो इस पर ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी हमको करना नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही है उससे लोग परेशान है, तबाह है। शायद इस वजह से जो है भीड़ नहीं आ पा रहा। लेकिन नित्यानंद राय कह रहे हैं कि जदयू टूट रही है, जदयू टूट रही है, आरजेडी के लोग तोड़ रहे हैं, ये कहना है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय का कहना है कि आरजेडी के लोग तोड़ रहे हैं जदयू को। नहीं, नित्यानंद राय ने कहा है कि जेडीयू के जो नेता और मंत्री उनके संपर्क में और उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात ने भी कहा है कि जेडीयू के नेता मंत्री संपर्क में है। देखिए, एक बात समझने से कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है। जो बेकार की बातें बोलता है, जिसके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सच नहीं है, उस पे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं। इस बात को कोई मतलब है क्या? तो इसलिए उत्तराखंड में अरे हो गया फंसे हुए हैं। एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार बदले की भावना से राजनीति कर रही है। बीजेपी केंद्र में बैठकर तानाशाही पूर्वक शासन चला रही है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में हम गठबंधन में शामिल हो चुके हैं और मजबूती से चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी हर मुद्दे पर विपक्ष के सामने झूठ बोल रही है और देश की जनता के सामने भी झूठ बोल रही है। आपको बता दें कि 2015 के चुनाव में एक बार, जैसे पहले भी डिप्टी सीएम का जिम्मा संभाल चुके हैं तेजस्वी यादव, तो एक मंजे हुए नेता उभर कर आ रहे हैं बिहार की राजनीति में। वहीं अगले चुनाव में कहीं ना कहीं वो सीएम की दावेदारी भी ठोकते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कई बार उनका नाम लिया है कि बिहार का भविष्य अब तेजस्वी यादव के हाथों में हो सकता है। 2020 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से, हालांकि सबसे बड़ा गठबंधन जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी बिहार में उभर कर आई थी, लेकिन नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंपा गया था। बिहार की राजनीति की बात की जाए तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो लगातार अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने दावा ठोकते हुए कहा कि बीजेपी लगातार विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ यदि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने आती है तो उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 से लेकर 2014 से लेकर 2024 तक जिस प्रकार से वो राजनीति करते नजर आ रहे हैं, कहीं भी उनके दांव में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तोड़ने का काम किया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में काम करने का फैसला किया और अब हम मजबूती से काम कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद हमने मिलकर नीतीश कुमार जी के साथ एक मजबूत सरकार देने का काम किया है और लगातार हम निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति और बिहार की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने दावा करते हुए कहा कि हमने सरकार में शामिल होने के बाद युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोल दिया, तो वहीं आम जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से भी हम बिहार के लोगों की जन सेवा करने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बिहार का जो स्ट्रक्चर बदल रहा है, उसी के आधार पर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। तो नीतीश कुमार का बचाव करते हुए जिस प्रकार से लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने उनका बचाव करते हुए बीजेपी पर हमला बोला, इससे कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आता है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों ईडी और सीबीआई की कार्यवाही लालू यादव के परिवार पर की गई थी, जिससे वो काफ़ी खफा हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा
कि बीजेपी लगातार हीन भावना और भेदभाव वाली राजनीति कर रही है। बिहार देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।